हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं सुबह सुबह कुछ मेरा प्लान चेंज हो गया है। मैं सोच रही थी उद्दिन वड़ा बनाऊं, साबू वड़ा बनाऊं या तो फिर मेदू वड़ा। फ्रेंड्स, सभी को मैं बाजू में रखकर इस रेसिपी को मैंने बहुत पहले रोज़ सोच कर रखा था। अब मैं मिक्स दाल हाई प्रोटीन वड़े बनाऊंगी। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सुबह के 7:15 हो रहे हैं। इस कटोरी से मैंने सभी दालों को और चावल को एक एक कटोरी निकाल कर ली हूँ। मैंने 5 तरह के दालें और एक कटोरी चावल को इस तरह से एक बड़ी सी थाली में निकाल कर ली हूँ। अब मैं इसको 1 से 2 मरतबा धोकर एक बड़ी सी कटोरी में 5 से 6 घंटे के लिए भीगने रख दूँगी। सभी दालों को मैंने भिगोने रख कर टेरेस पर आ गई फटाफट से। फ्रेंड्स, 7:30 हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर फटाफट से कपड़े धोकर सूखने के लिए डाल रही थी तो नीचे से रेहाना भाभी ने पापड़ बनाने के लिए एक बड़ी सी बुट्टी में एक भगोने को इस तरह से सेट करके लेकर आए हैं। मैं कपड़े सूखने डाल रही थी तो रुककर देखी और एक पापड़ बनाने के लिए प्लास्टिक को सेट कर रहे हैं। उन्होंने किस तरह से पापड़ बना रहे हैं मैं तकरीबन 10 मिनट तक रुककर देखी। इन्होंने एक बड़े से भगोने में साबूदाना पापड़ बनाने के लिए आटे का बैटर तैयार करके पकाकर लाने के बाद छोटी सी हांडी लेकर उसमें थोड़ा थोड़ा बैटर लेके जिस तरह का कलर चाहिए उसको मिक्स करके इस तरह से पापड़ डाल रहे हैं। मैं थोड़ा देख रही थी रुककर और थोड़ा सा कपड़े डाल रही थी और थोड़ा सा देख रही थी, थोड़ा सा कपड़े डाल रही थी। इसी तरह से मैंने सभी कपड़े को सूखने के लिए डाल दी हूँ। फ्रेंड्स, देखिए उन्होंने कितने अच्छी तरह से रंगीन कलरफुल पापड़ बना रहे हैं। मैं रुककर थोड़ा देर सभी पापड़ किस तरह से डाल दिया है उन्होंने देखी और बर्तन धोने के लिए बैठ गई। फ्रेंड्स, ये पापड़ बना रही थी तो देखकर मेरा भी दिल ललचा रहा था मैं भी बनाऊं, मगर कमाल साहब ने मुझे सख्त मना किया था। रमज़ान में एक्स्ट्रा वाले काम कोई भी नहीं करना है। फ्रेंड्स, देखिए वैसे भी मैं घर का काम विदाउट सर्वेंट कोई हेल्पर नहीं रहता, मैं अकेली ही करती हूँ तो मुझे सोच समझ कर करना पड़ता है कोई भी काम। सभी बर्तन धोने के बाद और मैं रुककर देखी तो रेहाना भाभी पापड़ बनाकर चले गए थे साइड में। पीछे के जो दुर्गा वहिनी रहते हैं उन्होंने खूब सारे आलू के चिप्स को बॉईल करके पापड़ बनाने के लिए इस तरह से सेट कर रहे हैं देख, और मुझे हाथ से बाय बोल रहे हैं और ज़ोर से मुस्कुरा रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं मैंने खेती से एक थैले से ज़्यादा आलू लेकर आई हूँ लाल मिट्टी वाले, आपको चाहिए तो लो। और मुझे बोल रहे हैं आप भी लेकर 10-15 केजी पापड़ बनाओ मैं जिस तरह से बना रही हूँ। मैं उनको बोली अब तो फ़िलहाल मैं नहीं बनाऊँगी, रमज़ान ख़त्म होने के बाद ईद होने के बाद सोचूँगी, अगर मुझे बनाना है तो मैं देख कर लूँगी। तो उन्होंने बोला ये लाल मिट्टी वाले आलू अगर लेकर तुम सब्ज़ी बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बन जाती हैं। मुझे याद आया मेरी सासू माँ थी तब वो तकरीबन 20 से 25 केजी आलू लेकर रखते थे हमारे घर पर। हम उस आलू से बगैर छिलके को निकाले हुए लाल मिर्च वाला सूखा सालन बनाते थे या तो फिर बटाटा भाजी या तो कभी कभार सब्ज़ी रात में अगर कम पड़ जाती थी तो हम आलू के चिप्स बनाते थे। वाकई में खाने के लिए बहुत ही टेस्टी लगते हैं। वैसे भी हमारे गांव के आलू बहुत ही फेमस है खाने के लिए। फ्रेंड्स, मैं उनसे बातें करते करते और 10 से 15 मिनट रुककर थोड़ा सा धूप को सेक लिया। मैं रुककर देख रही थी तो दुर्गा वहिनी मुझसे खूब सारे बातें कर रही थी अपनी लैंग्वेज में। आलू घ्यावो पाहिजे तर असं करावो तसं करावो ये करावो ते करावो बोलकर मेरे को थोड़ा सा समझ में आ रहा था, थोड़ा सा नहीं। मैं ऐसे ही मुस्कुराते हुए जवाब दे रही थी।
फिर मैंने नीचे की तरफ आ गई। घर के बाकी के लोग सहरी कर कर सो गए हैं। मैं आहिस्ता से अपना काम स्टार्ट करूँगी क्योंकि मुझे आज 4 kg बिरयानी का ऑर्डर देना है, तो मैं बगैर आवाज़ किए जो काम हो जाते हैं फटाफट से उसको निपटाऊंगी। फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर कटिंग शटिंग सभी करके ख़त्म करूँगी। मैंने तकरीबन 2.5 से 3 kg प्याज को पतले स्लाइसेस में कट करके ली हूँ और उन्होंने मुझे थोड़ा सा चटनी का डिमांड किया था, तो 5 से 6 प्याज कट करके मैं एक कटोरी में रखी हूँ। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर कचुम्बर बनाने के लिए 300 ग्राम ककड़ी और 300 ग्राम टमाटर, 200 ग्राम कैरेट को इस तरह से और 300 ग्राम प्याज को, सभी चीज़ों को मैंने ग्रेट करके थोड़ा सा बारीक चॉप करके इस तरह से तैयार करके सेट करके रखी हूँ। जब कभी मुझे ऑर्डर देना रहता है तो मैं ना ही तो किसी से बातें करती हूँ और ना ही कोई एक्स्ट्रा वाला काम किसी का सुनती हूँ। फटाफट से मैं टाइम सेट करके मुझे उतने टाइम में उतनी चीज़ें करना है बोलकर मैं सेट करके रखती हूँ। रात में नींद नहीं आई तो मैं जो चीज़ें मुझे बनाना है और जो काम करना है उसी को मैं सेट करके रखती हूँ। जिस वक्त मुझे ऑर्डर देना रहता है तो मैं अपना काम फटाफट से सोच समझ कर इतने टाइम में करना है बोलकर मैं टारगेट रख कर करती हूँ, क्योंकि मुझे वक्त पर टाइम पर करेक्ट देना रहता है। फ्रेंड्स, सभी चीज़ों को मैंने देखिए इस तरह से सेट करके रखी हूँ। अब मैं फटाफट से गोश्त का मैरिनेशन करके लूँगी। अब मैं कैमरे को ऑफ करके साइड में रखूँगी। अगर आपको बिरयानी की रेसिपी देखना है तो मैंने अपने चैनल पर बहुत सारे आसान सी रेसिपीज़ बिरयानी के अपलोड कर चुकी हूँ। आप चाहे तो मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। जो लोग पहली मर्तबा बना रहे हैं और जो लोग फ्रेशर हैं, बिगनर्स हैं, वो भी आसानी से मेरे चैनल पर विज़िट करके बिरयानी की रेसिपी सीख सकते हैं। मैं आपको शॉर्टकट बताते हुए फटाफट से गोश्त का मैरिनेशन करके लूँगी। फ्रेंड्स, देखिए सभी मसालों को और दही को मैंने निकाल कर रखी हूँ और साथ ही साथ मैं यहाँ पर बिरिस्ता बनाकर तैयार करके लूँगी। गोश्त को मैंने मैरिनेट करके रख दूँगी। तकरीबन मैं गोश्त को 1 से 1.5 घंटा के लिए रख देती हूँ। अब मैं यहाँ पर बिरिस्ता बनने के लिए एक बड़े से भगोने में 1.5 से 2 kg ऑयल को गर्म होने के बाद सभी प्याज को मैंने एक ही मर्तबा डाल दी हूँ। बिरिस्ता बनने के लिए कम से कम 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। तब तक मैं यहाँ पर सहरी के लिए जो सोल कड़ी बनाने के जो आमशोल के पत्ते रहते हैं उसको मैंने 250 ग्राम सोल के पत्तों को भिगो के रखी थी। अब मैं इसका स्मूथ सा पेस्ट बना कर रखूँगी। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैं 1 चम्मच नमक ऐड करके इसका स्मूथ सा पेस्ट बनाकर रखना है। अगर हम इस तरह से सोल के पत्तों का पेस्ट बनाकर रखते हैं तो इससे हमें शरबत बना सकते हैं, सोल कड़ी बना सकते हैं, या तो फिर फ़िश करी, या तो फिर तीखेपन के लिए चाट की रेसिपी में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से हमें पेस्ट बनाकर एक ग्लास की बोतल में निकाल कर फ्रिज में रखेंगे तो आसानी से हम 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। सोल के पत्तों का हम सोल कड़ी या तो फिर शरबत बनाकर पीते हैं तो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और एक काफ़ी हमें हमारी सेहत को ठंडक पहुंचाता है। इस तरह से मैं ग्लास की बोतल में डालकर इसको फ्रिज में रख दूंगी। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, मैं आपको अब 2 से 2.5 घंटे बाद वाला सीन बता रही हूँ। मैंने वीडियो शूट करने के चक्कर में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे फटाफट से करना रहता है। मैंने 4 kg बिरयानी और कचुम्बर और थोड़ी सी चटनी बनाकर अपना ऑर्डर इस तरह से कंप्लीट करके माशाल्लाह से सेट करके दे दी। ऑर्डर हमारे घर से निकल के जा रहा है। ऑर्डर चला गया और मैं अंदर की तरफ आ गई। अब मैं जो किचन में साफ़ करना है और बर्तन जो धुलना है सभी को फटाफट से करके लूँगी और आगे मैं आपको बताऊँगी। देखिए फ्रेंड्स, सभी किचन को मैंने इस तरह से क्लीन करके रखी हूँ।
420 हो चुके हैं। आपको नज़र आ रहा होगा, देखिए कितने अच्छी तरह से मैंने सभी किचन को साफ़ करके बर्तन वगैरह धोकर साइड में रखी हूँ। जब कभी हमें ऑर्डर आता है तो मैं इसी तरह से करती हूँ और अपना घर का कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। चूल्हे को भी मैंने साइड में रखी हूँ और बर्तन धुलने के बाद फटाफट से मैंने एक हाथ पोछा लगा कर रखी हूँ। मैं थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए जा रही थी और पलटकर वापस आई। 420 430 होने को थे। मैं यहाँ पर दालों को भीगने रखी थी। जब कभी मुझे ऑर्डर रहता है तो मैं अकेले ही विदाउट मेड घर का काम करती हूँ, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे मेरा रूटीन हो जाता है, कोई बात नहीं। अब मैं इसको फटाफट से पीस के इसमें सभी मसाले ऐड कर रही हूँ। क्वांटिटी के हिसाब से मैंने 2.5 से 3 चम्मच धनिया पाउडर और 2.5 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 2 से 3 मुट्ठी फ्रेश कटा हुआ धनिया और 1 टेबलस्पून कलर के लिए हल्का सा हल्दी पाउडर, और मैं इसमें फ्लेवर के लिए 4 से 5 काड़ी करी पत्ते इसको बारीक चॉप करके ऐड करूँगी, और टेस्ट के हिसाब से 3 से 2.5 चम्मच नमक। करी पत्ते को देखिए इस तरह से कट करके ऐड करने से कोई भी पकौड़ों में हमारे बहुत ही अच्छी तरह से बढ़िया सा फ्लेवर आता है। और 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 3 टेबलस्पून हरी मिर्च का पेस्ट और 1 टीस्पून फ्लेवर के लिए अजवाइन। सभी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स करके मैं इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए भीगने रख दूँगी। 6 o'clock को मैं फ्राई करना स्टार्ट करूँगी। मैं यहाँ पर 5 से 6 पुदीने की चटनी मैंने जो पीस के रखी थी उसके क्यूब्स मेल्ट होने के लिए रखी हूँ। मैं असर पड़कर किचन में और वापस आ गई। बाकी वाले लोग तिलावत करते बैठ गए हैं। आज का दिन मैंने थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं किया। अब मैं मिक्स दाल वड़े फ्राई करके लूँगी। कमाल साहब मुझे मना कर रहे थे आज कोई भी रेसिपी मत बनाओ और सिर्फ दाल चावल या तो फिर कोई भी एक सब्ज़ी बनाओ। मैं बोली मुझे कोई बनाने में दिक्कत नहीं होती तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो। मैं कोई भी अपना काम ऑर्डर देने के साथ साथ अपने हिसाब से टाइम के हिसाब से सेट करके मैनेज करती हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। देखिए फ्रेंड्स, सभी पकौड़ों को मैंने अच्छी तरह से फ्राई करके लेने के बाद अपना बाकी वाला कुकिंग करके लूँगी। आपने कई मर्तबा बहुत सारे पकोड़े बनाकर खाए होंगे, मगर इस तरह से बनाकर ज़रूर से खाएं। हाई प्रोटीन मिक्स दाल वड़ा ज़रूर से बनाकर अपने बच्चों को खिलाएं। पकोड़े फ्राई करने के साथ साथ मैंने जो नीचे चूल्हा है उसी पर दाल और चावल रखी हूँ, और लेफ़्ट ओवर थोड़ा सा चिकन का ग्रेवी था, उसी से हम आज की इफ्तारी अपनी कंप्लीट कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह से सभी हमारे मिक्स दाल वड़े फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसको पुदीने की चटनी के साथ सर्व करूँगी। अगर मेरे पास थोड़ा सा टाइम होता तो मैं नारियल की चटनी पीसना सोच कर रखी थी, अब मैं नहीं बनाऊँगी। इफ्तारी से 20 मिनट पहले मेरा काम सभी ख़त्म हो गया है। जो चीज़ें हमने बनाई हैं और जो चीज़ें हमें किसी को देना रहता है तो मैं सभी चीज़ों को इस तरह से किचन काउंटर पर निकाल कर सेट करके रखती हूँ, ताकि हमें देने में और दस्तरखान पर रखने में आसानी हो। साथ ही साथ मैं यहाँ पर थोड़ा सा कोकम शरबत बनाई हूँ। आई होप आज का वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आया होगा। किस मुल्क से आप मेरा वीडियो वॉच कर रहे हैं ज़रूर से मुझे कमेंट करके बताएं। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।